मना नहीं कर पाती, उनका प्रेम है, छोटी बहन का आशीर्वाद है। और जब पता चला कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जन्मदिन के उपलक्ष्य में कार्यक्रम है तो मैं फिर बिल्कुल रुक ही नहीं सकती। तबीयत खराब थी लेकिन मुझे जाना जरूर है। और एक चीज़ और बताना चाहूँगी दिनेश जी, अभी बहन कमल ने 2 लाइनें बोली। जब मैं प्रधानमंत्री मोदी जी से पहली बार मिली थी, जिस तरह से कहते हैं ना रोंगटे खड़े हो जाते हैं, इसलिए नहीं कि वो मेरी ही पार्टी के नेता हैं, इसलिए कि जो उन्होंने किया है वो आज तक कोई नहीं कर पाया। आज वही फीलिंग तब आई जब बहन कमल ने उनके लिए 2 लाइनें बोली। ये जो प्यार है जनता का, ऐसे ही नहीं आएगा। वो व्यक्ति जिसने अपना पूरा घर परिवार छोड़कर सिर्फ देश को अपना परिवार मान लिया हो और ऐसे स्ट्रांगली हर जगह पर खड़े हैं, मुझे लगता है कि आज बताने की जरूरत ही नहीं कि वो क्या कर रहे हैं। सबको मालूम है कि उन्होंने देश की तस्वीर ही नहीं बदली, तकदीर भी बदल दी। सब लोग उनका सम्मान भारत में करते हैं। अभी बताया जा रहा था कि हम लोग बाहर जाते हैं तो अभी पहले से ज़्यादा सम्मान मिलता है। पहले तो परवाह नहीं करते थे, इज्जत ही नहीं होती थी, और आज सम्मान पूरा मिलता है कि मोदी के देश से आया है। तो एक चीज़ और भी बताना चाहूँगी कि कभी ऐसा नहीं हुआ होगा किसी दूसरे देश के राष्ट्राध्यक्ष ने किसी और देश के राष्ट्राध्यक्ष के पैर छूए। ये गौरव हमारे को प्राप्त है कि प्रधानमंत्री जी के पैर किसी दूसरे देश का राष्ट्राध्यक्ष छू रहा है। और वो उन्होंने ऐसा नहीं कि ऐसे मिल गया, वो उन्होंने कमाया है, अर्न किया है। तो सिर्फ भारत के प्रधानमंत्री नहीं होकर पूरे विश्व के नेता के रूप में स्थापित हैं। मैं एक बात और भी कहना चाहूँगी कि 1945 में जब दूसरा विश्व युद्ध हुआ तो 2 पावर सेंटर बनकर आए, एक अमेरिका और एक रशिया। लेकिन जब रशिया आपस में डिवाइड हो गया, 15 देशों से मिलकर बना हुआ था, 12 एक साइड हो गए और 3 एक साइड हो गए, तो रशिया कहीं ना कहीं डाउन हो गया और अमेरिका सिंगल पावर बनकर गया। और वो सिंगल पावर नेशन से हम टक्कर नहीं ले रहे, वो हमसे टक्कर ले रहे। बैठे बैठे बोल रहे हैं कि मैं तुम्हारे ऊपर 50% टैरिफ लगा दूंगा, और मोदी जी कहते हैं हमारे को कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हमें बता क्या करना है, तुरंत जीएसटी कम कर दिया। और आज मैं आपसे अनुरोध जरूर करना चाहूँगी कि जब ट्रम्प भी कह रहा है कि मैंने जो टैरिफ लगाया तो उसके बाद मुझे नुकसान होते हैं, मेरे भारत के साथ संबंध खराब हो गए हैं, और कह रहा है कि मैंने भारत को खो दिया है, तो ये कहीं ना कहीं वो भी रियलाइज कर रहा है। तो हमें ये समझना होगा कि हमने सिर्फ वोट दे दिए और ये सोचा कि प्रधानमंत्री जी खाली अकेले कर लेंगे, थोड़ा सा और हमें सहयोग करने की जरूरत है। तो आज हमें ये संकल्प जरूर लेकर जाएं कि हम स्वदेशी अपनाएं। कम से कम आज हम ये संकल्प ले लें कि एक चीज जो है हम स्वदेशी जरूर यूज करेंगे, चाहे कुछ हो जाए। हमारी पार्टी की तरफ से कहा है कि सबसे पहले हम टूथपेस्ट से शुरू करें, कि टूथपेस्ट हम स्वदेशी अपनाएंगे। साबुन ले सकते हैं या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो हम हमारे घर के अंदर, मतलब कोलगेट का मतलब टूथपेस्ट, क्यों वही हमारे देश में अपने बनते हैं ना, हम वो इस्तेमाल करेंगे। और उसका फायदा क्या होगा, हमारे देश के इंडस्ट्रीज को फायदा होगा जब हम स्वदेशी चीज़ों को अपनाएंगे। और बाहर वाले कितना कहते हैं टैरिफ लगा देंगे, टैरिफ लगा देंगे, आप कहेंगे हमारे को भी कोई फिक्र नहीं। तो मेरा आपसे यह अनुरोध जरूर है कि एक स्वदेशी, आज हम ये संकल्प लें कि एक स्वदेशी प्रोडक्ट हम जीवन भर इस्तेमाल करेंगे। वो आज चुन लें कि हमने किस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना। एक बात और कहना चाहूँगी कि मोदी जी का जन्मदिन पर एक कार्यक्रम है, जब मोदी जी के मंच का संचालन किया था तो एक लाइन बोली थी मैंने, उसका एक पार्ट और भी है, उसको नहीं बोला था मैंने। राजनीतिक दृष्टि से बहुत सारी चीज़ें देखनी होती है, लेकिन यहाँ आज दोनों लाइनें बोलूँगी, उन दोनों लाइनों को बोलते हुए अपनी बात को खत्म करूँगी। इस देश की जनता ने चाणक्य बनकर चंद्रगुप्त को गद्दी पर बिठाया है, और अब देखना है कि नंदवंश कोई कुचक्र नहीं रच पाए।
ये हम पर निर्भर है। इस प्रकार से अभी 2024 में संविधान बोलकर सीटें कम करने की कोशिश की, आप देखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ा। बोले कि कोलिशन में गवर्नमेंट आ गई है और पार्टी की सब मिलकर बनाई है, देखिए अब मोदी जी कैसा काम करेंगे। हैरानी की बात है वो मंत्रालय भी नहीं बदला जल्दी से, जो पहले मंत्री थे अधिकतर वही मंत्री बनाए। कहते थे ना कि दूसरी पार्टी के सहारे सरकार चल रही है तो शायद उनको ज्यादा वेटेज मिलेगा, वहां से मंत्री ज्यादा होंगे, कोई फर्क नहीं पड़ा। 2024 से पहले रक्षा मंत्री भी वही थे, रेल मंत्री भी वही थे, निर्मला सीतारमण जी वित्त मंत्री थे, कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ा। लेकिन हमारे को देखना पड़ेगा कि मोदी जी कम सीटें आने के बावजूद भी अपने उनकी ताकत में कोई कसर नहीं है, दबंग है पूरे। तो हम दबंग बनकर ये ध्यान दें कि उनकी सीटों में कहीं पर भी कोई भी कमी नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद।